हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में सीजीएल एग्जाम 2023 टीयर 1 के 25 जुलाई के अंदर पूछे गए शिफ्ट नंबर 3 में मैथ्स के सारे सवालों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन का ये सेट नंबर 31 होगा आई थिंक। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेट और सीरीज पसंद आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैथ्स के सवालों की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, दो वृत्त जो है एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। केंद्र O वाले पहले वृत्त की त्रिज्या कितना लिखा हुआ है? 6 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। थोड़ा ओवरलैप हो गया है, लेकिन ये लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो केंद्र P वाले दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? तो आप बोलेंगे ये लिखा हुआ है 3 सेंटीमीटर। उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा AB की लंबाई ज्ञात करें। जब बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो उनकी जो स्पर्श रेखा की लंबाई होती है वो कितनी होती है? तो आपको पता है अंडर रूट, अगर मैं उस लेंथ की बात करूं, टेंजेंट के लेंथ, तो ये होता है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। ठीक है, इसका स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, और माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर कर लीजिए। जो इसका वैल्यू आएगा वही इसके लेंथ के बराबर होती है। तो आप देखिए, अगर दोनों स्पर्श करेंगे एक दूसरे को बाहर से, तो रेडियस का सम क्या हो जाएगा? उनके बीच का सेंटर का डिस्टेंस, यानी 6 3 9 का स्क्वायर, माइनस R1 माइनस R2 यानी कि 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? एक बार जोड़ेंगे तो 12 आएगा, एक बार घटाएंगे तो कितना आएगा? 6। यानी 6 बाहर आ चुका और रूट अंदर 2 ही बच गया, यानी 6√2 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर है। तो एक आसान और फार्मूला बेस्ड सवाल से हम लोगों ने शिफ्ट का शुरुआत करा है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 क्वेश्चन क्या बोलता है आगे देखते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या बोलता है देखिए जरा। दो पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं और 3 महिलाएं, 3 ही है ना? ठीक है, हाँ 3 है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 महिलाएं हैं। तो दो पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं और 3 महिलाएं, 3 ये मेल है और ये फीमेल है, कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं। तो आप पहले इन दोनों का रेशियो निकाल लो। तो आप बोलेंगे 3 गुणा 2, और 2 मिलकर के 4 कट जाएगा, यानी कि दोनों का इफिशियंसी क्या है? तो आप बोलेंगे सेम है, दोनों की इफिशियंसी 1:1 है। ठीक है, तो क्या बोलता है आपसे, तो बताइए एक पुरुष और 2 महिलाएं प्रतिदिन एक साथ मिलकर काम करते हुए उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो काम कितना है आप देखिए, पहले कितना है? 2 गुणा 6 यानी कि 12। अगर दोनों को मिलाएंगे तो 2 और 1 3 लोग मिलकर के नंबर ऑफ टाइम निकाल दीजिए। 3 से कट जाएगा 4 बार में, यानी टाइम की वैल्यू कितनी आ गई? 4 डेज। तो ये भी एक आसान सवाल हुआ। दूसरा सवाल भी आसान सवाल ही है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पे चलते हैं। इस व्यंजक को सरल कीजिए, इस व्यंजक को सरल कीजिए, क्या कहता है ये सवाल। ठीक है, सो ये सवाल कितना आएगा आप जरा देखोगे। सो आप देखेंगे अगर, तो नीचे वाले का वैल्यू आप देख सकते हैं, नीचे कितना लिखा हुआ है? ये ए स्क्वायर प्लस 2AB और प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि नीचे x प्लस 7 का स्क्वायर है, x प्लस 7 का स्क्वायर। लेकिन ऊपर जो है ना, ऊपर पता नहीं चल रहा किसका होल स्क्वायर है। मतलब ये जरूर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से टूटने वाला वैल्यू है। तो आप अगर मैं तोड़ने की कोशिश करूँ, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 63, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 63 माइनस, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7x। ठीक है, 963, और दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 2 के बराबर। आई बात समझ? तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 मिनट, बैटरी थोड़ा लो हो गया है, मैं जरा चार्ज में लगा देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा बस। ठीक है, हाँ प्लग इन कर दिया हमने। ठीक है, तो हमने क्या बोलते हैं, तो आप जरा देखो, यहाँ से अगर मैं x कॉमन निकालूंगा तो ये बन जाएगा x माइनस 9, और यहाँ से अगर आप 7 कॉमन निकालोगे तो x माइनस फिर से 9। अगर पूरे में से निकालोगे x माइनस 9 तो यहाँ क्या बच जाएगा? x प्लस 7। ठीक है, यानी मैं ऊपर लिख सकता हूँ कि x माइनस 9 और नीचे, और ये फिर हो जाएगा x प्लस 7। तो आप अगर देखें तो ये वैल्यू से एक वैल्यू कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा? x प्लस 7 एक बार, ऊपर बचेगा x माइनस 9, यानी कि वैल्यू का आंसर कितना हो जाएगा इस सवाल का? ऑप्शन नंबर 2 जो कि आपको दे रखा है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 के पास चलते हैं। 4 नंबर क्या बोलता है कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 10% की कमी की जाती है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है तो अंतिम मूल्य 540 है, तो वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करें। मान लिया हमने सीपी अगर 100 किया, 10% कम किया तो 90 हो गया, और फिर से 20% बढ़ा दिया, मतलब 9 दूना 18 यानी कि 108 रुपया हो गया। इसकी वैल्यू अगर 540 है, मतलब क्या किया तुमने, 5 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका वास्तविक वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल। आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 पे चलते हैं। क्या बोलता है ये कि यदि राज्य बी की कुल जनसंख्या 7200 है, पूरा सवाल पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। क्या बोलते हैं इसको, यदि राज्य बी की कुल जनसंख्या अगर 7200 है, राज्य बी की कुल जनसंख्या 7200 है, तो उस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं की संख्या कितनी है। तो ये देखो, गरीबी रेखा से नीचे महिलाएं इधर है ना, 3:5 ये रेशियो आपको दे रखा है। गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं, अगर 5 का रेशियो मैं बोल सकता हूँ कि 25/8 इंटू 5, यानी इतना परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है। किसका, तो आप बोलेंगे 7200 का। क्या बोलेंगे, 7200 का। तो आओ जरा सॉल्व करके देखते हैं कि क्या मेरा कहना सही है। आओ जरा देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कैसे कटेगा ये, 8 9 72, यानी ये 900 को अगर मैं गुणा करा दूं 125 से तो मेरा काम हो जाएगा, यानी कि 1125। और ये डबल जीरो कैसे कटेगा, तो परसेंटेज के अनुसार अगर मैं गुणा करूँ तो 1/100, डबल जीरो खत्म हो जाएगा, यानी कि 1125 महिलाएं ऐसी हैं जो गरीब रेखा से थोड़ा सा ऊपर है। गरीब रेखा से ऊपर महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 1125। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 सवाल क्या बोलता है। नंबर 6 बोलता है कि ए किसी कार्य को 14 डेज लगाता है, ए किसी कार्य को 14 डेज लगाता है, जबकि ए और बी मिलकर इस कार्य को 3 दूना 6 7/2 दिन में काम पूरा कर लेते हैं, तो बी पूरा करने में कितना वक्त लगाएगा। इन दोनों का एलसीएम तो 14 ही होगा। अगर तुम एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करोगे तो 1 और 4 होगा। ठीक है, तो अगर बी की बात करूंगा तो ऑफकोर्स अगर दोनों का सम 4 है तो मुझे बताओ बी कितना रहा होगा, एफिशिएंसी 3 रहा होगा। यानी अगर काम टाइम निकाले टेकन बाई बी, तो मैं कह सकता हूँ 14 काम एफिशिएंसी 3 डिवाइड कर लो, और ये तुम्हारा डेज इस सवाल का आंसर है। तब पूर्णांक निकालने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आंसर किसमें है, इसी तरह आंसर दिया हुआ है। नंबर 7 पे चलते हैं कि नाव के प्रभावी चाल जो है, प्रभावी चाल, अच्छा, धारा के विरुद्ध दिशा में इतना है और धारा की दिशा में इतना है, मतलब आपसे कह रहा है कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 20.8 और x माइनस वाई कितनी है 15.2। आपसे क्या पूछ रहा है कि धारा की चाल मतलब y निकालना है, घटा करके हाफ कर दीजिए, मतलब कितना हो जाएगा 5.6/2, यानी कि 2.8 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, धारा की स्पीड हो जाएगी। बिल्कुल ये शिफ्ट मुझे लगता है कि आसान शिफ्ट में काउंट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, अगर इस संख्या को इससे डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या होगा, बिल्कुल आसान है। कैसे, अगर आप देखेंगे दोनों जगह x की वैल्यू में काम करता हूँ, x की वैल्यू जो मन करे पटक देंगे हम, x का मन, मेरा मतलब जो मन करेगा हम पटक देंगे, तो पुट करेंगे x की वैल्यू को 0 1 2 वट एवर यू वांट, जो भी मन करे आप पटक दीजिए। तो मैं कहता हूँ उसको पटक दीजिए आप कितना, 1। तो आप देखेंगे ये बन जाएगा 1 की पावर 17 और ये प्लस 1। ठीक है, तो आपको डिवाइड करना है किससे, 1 प्लस 1 यानी कि 2 से, और डिवाइड करना 1 प्लस 1 यानी कि 2 से 2 में डिवाइड करेंगे, शेषफल कितना आएगा 0, क्योंकि पूरा पूरा कट जाएगा, तो आंसर क्या होगा 0। 0 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगर आप चाहे तो पुट करके देख सकते हैं, x के बदले 0 1 2 3 4 -1 -4 वट एवर यू वांट, you can simply put down the value of x and find the value of required answer, right? So let me go ahead. So this is the question number 9. cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर दे रखी है तो मैं कह सकता हूँ कि cos थीटा की वैल्यू √3/2 होगी, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। 30 + 30 यानी कि 60, साइन 60 भी √3/2 होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का आंसर है। ऑफ कोर्स दिस शिफ्ट इज गोइंग टू बी काउंटेड इन इजी शिफ्ट, राइट। एसआई की किस दर पर 9,000 रुपए की राशि 4 वर्षों में इतना मिश्रण हो जाएगा, मतलब मैं कहता हूँ कि 1200 रुपये आपको क्या मिल गया, इंटरेस्ट। और ये मिलता है 4 वर्षों में, मतलब एक साल में कितना इंटरेस्ट, 300 रुपया। अगर एक साल में इंटरेस्ट 300 रुपया, तो मुझे बताओ 9,000 का 300 रुपया कितना परसेंटेज है, तो 10% की वैल्यू है 900, यानी इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 300 बनेगा।
इसको भी आप 3 से कर दो डिवाइड। ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 3 इंक्रीज 1/3% इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं। नंबर 11 क्या बोलता है? किन्हीं दो संख्याओं के योग का घन, योग का घन, किन्हीं दो संख्याओं के योग का घन, घन का योग नहीं, योग का घन 728 1728 है ये यानी सॉरी x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 12। ये दोनों संख्याओं गुणनफल कितना है? 32 है। क्या ये 32 है? यानी x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? 32 है। तो दोनों संख्याओं के घनों का धनात्मक अंतर आपको ये निकालना है। ठीक है, तो ये आपको देख के इसका आंसर पता चल रहा होगा कि ऐसी दो संख्या काउंट कीजिए तो 8 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा, और 8 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। मतलब मेरा रिक्वायर्ड आंसर क्या है? x और y की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। बाकी अगर आप चाहे तो फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, बट मुझे फटाफट दिख गया तो मैं क्या करूंगा, 8 का क्यूब यानी कि 512 और 4 का क्यूब यानी कि 64, अगर मैं कम करूंगा तो 448 इस सवाल का आंसर होगा। आसान सवाल, क्योंकि सवाल हमेशा पूछा गया, हर शिफ्ट में पूछा गया कुछ ना कुछ, हर 1-2 शिफ्ट के बाद ये सवाल रिपीट करता रहा है, तो दोबारा सॉल्व करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नंबर 12 क्या बोलता है कि अगर आर की वैल्यू दे रखी है, एस की वैल्यू आपको दे रखी है, तो आपको निकालना है आर स्क्वायर, एस स्क्वायर जो भी है। ठीक है, ठीक है, निकाल लेते हैं जरा। अगर मैं आर स्क्वायर निकालूंगा तो कितना आएगा मुझे बताओ। अगर मैं आर स्क्वायर निकालने की कोशिश करूं तो देखो जरा, 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, अच्छा 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट, मैं क्यों ऐसे लिख रहा हूँ आप जरा बताओ। अगर मैं आर स्क्वायर निकालूंगा तो 15 का स्क्वायर, तो 15 के स्क्वायर से 15 स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? इस पूरे वैल्यू के लिए क्या बच जाएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और बीच में लग गया प्लस। ठीक वैसे मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 16 का स्क्वायर जो होगा इससे कट जाएगा, यानी क्या बचेगा इस पूरे के लिए? तो आप बोलेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये बच जाएगा। अगर इसको निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो प्लस 2ab और माइनस 2ab यहाँ से कट जाएगा, बचेगा 2 बार बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसका वैल्यू तो पूरा दुनिया को मालूम है कि 1 के बराबर है, तो 2 इंटू 1 यानी कि 2 इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 13 इज इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू गाइस। सो दिस इज अ वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि 5√3 cos 60 का मतलब होता है 1/2 आई थिंक, हाँ ठीक है, ये होता है 1/√3, बीच में आ गया माइनस cos 01 यानी कि बन जाएगा 3। ये देखो cos स्क्वायर 45 यानी कि 1/√2 का स्क्वायर 1/2 यानी कि बन जाएगा 3/2, और प्लस 2 टाइम्स √3/2 यानी कि 3/4। आई थिंक मैंने सही किया है। √3 से √3 खत्म हो जाएगा तो आप देखेंगे यहाँ बचेगा 5/2, और यहाँ बचा हुआ 3/2 यानी कि 5/2 मतलब 2.5, और डेढ़ कितना होता है? 4। बिल्कुल ठीक, 4 माइनस 3, और ये बन जाएगा आपका 2 से 2 बार में यानी कि 1.5 कम कर लीजिए, सॉरी जोड़ लीजिए, तो ये है 1 प्लस 1.5 यानी कि 2.5 इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर 3। सो डेफिनेटली दिस शिफ्ट इज गोइंग टू बी द इजी शिफ्ट। ठीक है, कंपेयरिंग टू द प्रीवियस शिफ्ट आई हैव सॉल्व्ड राइट। सो अगर मैं देखेंगे 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या है? 2640 है क्या? 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, हाँ 2640 है, ये बिल्कुल ठीक है। ये 2640 तो बेलन का आयतन निकालना है। अरे भाई ठीक तो है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप देखो 2πr/h की वैल्यू कितनी है? 2640, सॉरी हाँ 2640। तो आप देखो 2πr की वैल्यू नहीं पता, निकालना है इंटू 12, तो ये आपका मिलेगा 2640। ठीक है, हम पाई को नहीं पटकते हैं क्योंकि फिर से आयतन तो निकालना ही है, ठीक है ना। हालांकि पटक दो तब भी कोई बात नहीं है, अगर आप देखें तो पाई की वैल्यू आप रख भी दे तब भी कोई बात नहीं, काटना ही तो है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो पाएंगे 22 एकम 22, 22 दूना 44 और ये 0, तो 12 गुणा 2 24, 24 बच्चे 120 यानी कि आर की वैल्यू आ गई है 35। आर की वैल्यू जब आ गई 35 तो आप निकाल लो कितना? बेलन का आयतन यानी पाई आर स्क्वायर एच। इसका वैल्यू मुझे मालूम है कि 154 होता है कब? जब आर की वैल्यू होती है 7, लेकिन चूंकि ये 5 गुना है
तो ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 गुना इंटू एच की वैल्यू कितनी आ गई आप मुझे बताओ। एच की वैल्यू है 12। गुना कर लो, आपका आंसर आ चुका है। गुना कर लीजिए, आपका आंसर आ चुका है। और अगर आप देखेंगे तो 25 गुणा 4 100 होता है, यानी 3 एक्स्ट्रा है, 3 को मल्टीप्लाई कर दो इससे, यानी कि 462 और 100 और यानी कि 462 यही सवाल का आंसर है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड बेलन सिलेंडर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 15 क्वेश्चन। आप देखेंगे जो रेशियो दे रखा है, मिश्रण किया जाता है, ये एलिगेशन के सवाल है। आप इसको एवरेज से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखा 2 1 2 के रेशियो में क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं। आप देखेंगे 2 1 2 के रेशियो में इसको मिलाते हैं, तो आप देखिए इधर 2 1 और 2। 2 का वैल्यू है 35 रुपये पर केजी, इसका वैल्यू है 38 रुपये पर केजी, और तीसरा किस्म नहीं मालूम आपको, तो मान लीजिए वो x के बराबर है, लेकिन सबको मिला करके मिश्रण को बेचते हैं 5 को 42 रुपये पर केजी। तो आप इसको एवरेज से निकाल लीजिए, ये बन जाएगा 70 + 38, ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 4 पच्चे 20 2 पच्चे 10। ठीक है, यानी कि 2x की वैल्यू आ चुकी है। 210 में से कम करेंगे 70 140 और 38 कम करेंगे तो 102, यानी x की वैल्यू आ चुकी है 51 रुपीज़ पर केजी। यानी थर्ड किस्म का जो चावल है वो 51 रुपये पर केजी बेचा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 16 क्या बोलता है, पहले वो वहाँ चलते हैं। फिर से वही सवाल आ चुका है, तो आप पहले यहाँ से निकाल दो वाई क्यूब प्लस 1/y³ क्यूब करके आप 3 गुना माइनस करेंगे, यानी 64 - 12 यानी कि 52 आ चुका है। तो क्यों ना इसका हम फिर से स्क्वायर कर दें, तो आपका काम हो जाएगा। 52 का स्क्वायर -2, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 यानी कि अंत में 2 आने वाला है। 2 आने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है। ठीक है, आप चाहो तो निकाल लो, यह जगह 2704 - 2 यानी कि 2702। आगे बढ़ते हैं। दिस क्वेश्चन इज ऑफ कोर्स द इजीएस्ट शिफ्ट टिल येट, जितना हम लोगों ने सॉल्व किया है। ठीक है, तो आप देखो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई की, सॉरी लंबाई की चाप से बने एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, ओके। तो ये आपको चाप की लंबाई, मतलब मैं कह सकता हूँ 2πr θ/360 इज इक्वल टू 12। मतलब अगर आप देखें तो 2 इंटू 22/7, आर तो मालूम है 8, थीटा नहीं मालूम है, पहले वो निकालना पड़ेगा आपको, इज इक्वल टू 12। तो आओ जरा काट लेते हैं। कितने से कटेगा भाई, ये आपका कटेगा तो कितने से, ये 8 से कट जाएगा क्या, 8 चौका 32, 8 पच्चीस 40। ठीक है, ये 2 और 2 यहाँ से निकाल लो, 4 से कट जाएगा ये 3 बार में, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बोलेंगे 45 इंटू 7 इंटू 3 और नीचे आ जाएगा 11। थीटा की वैल्यू मैं नहीं काटता हूँ क्योंकि मुझे एरिया तो निकालना ही है। तो त्रिज्यक खंड का जो एरिया होता है वो πr² यानी 22/7 इंटू r²। आर की वैल्यू जो है वो 8 इंटू 8 इंटू θ/360 यानी 45 इंटू 7 इंटू 3/11 तो है ये है, और 360 तो और लगाना ही है। तो आओ जरा काट पीट करते हैं, ये और ये मिलकर के 360 काट देंगे, इससे कट जाएगा ये 2 बार में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके, 7 7 कहीं कट रहा है क्या, हाँ ये 7 7 कट गया, मतलब आसानी से आंसर आने वाला है। 8 दूना 16 गुणा 3 कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ त्रिज्याखंड। ठीक है, आगे बढ़ते। नंबर 18 क्या बोलता है भाई, सी और डी में कंपनी में कार्यरत महिला कर्मचारी कुल संख्या ज्ञात करें। वेयर इज सी, वेयर इज डी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, तो ये दोनों का सम कितना हो जाएगा 45%। 45% और एक 36 पे 000 दे रखा है आपका ऊपर, एक 36 पे 000 का आपको निकालना है 45% मतलब 9/20। ठीक है, या फिर आप 9/20 अगर ना करना चाहें तो 45/100 कर लीजिए, 2 से 2 खत्म हो गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आंसर आपका आने ही वाला है। ठीक है, तो गुना कर लेते हैं जरा फास्ट, ये बन जाएगा 0। 45 गुना 6 270 यानी कि 27, 45 गुना 3 135 और 27 कितना हो जाएगा, तो 160 और 2 162, कैरी हो जाएगा 16।
यानी 45 और 16 कितना हो जाता है, तो आप बोलेंगे 62, सॉरी 61। 45 और 16 कितना होता है, 61, यानी कि दिस इज द नंबर ऑफ महिला कर्मचारी इन कंपनी इन जिला सी एंड डी, राइट, डिस्ट्रिक्ट सी और डी की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नंबर 19 क्या बोलता है, इसका मान क्या होगा। तो इसका मान निकालने के लिए बेस्ट अप्रोच क्या होता है कि आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए, यानी ऊपर नीचे क्या करना है आपको, 1 प्लस कॉस थीटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देना दोनों को। तो ऊपर बन जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि a माइनस बी और a प्लस बी होता है। तो अगर आप देखें तो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, बोलिए ना। यानी मैं कह सकता हूँ कि ऊपर बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे बनेगा साइन थीटा। अगर आप साइन से दोनों को डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा कॉसेक थीटा, और ये बन जाएगा प्लस कॉस अपॉन साइन यानी कि कॉट थीटा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है। नंबर 20, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, बोर्ड मास से ये कर लेते हैं फास्टली। हमने देखा 6 गुना 2 12, 12 कम किए 3 में से, यानी कि -9। तो -9 और -9 कितना हो जाएगा, -18। तो -18 को अगर हम -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -20। तो -20 इंटू माइनस, आप देखो जरा, 100/10 माइनस ऑफ -20। वाह। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसको माइनस गुना माइनस करके प्लस कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, पूरा का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, हालांकि करना ही पड़ेगा बाद में, लेकिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिवीजन। तो डिवाइड के कितना हो जाएगा, 10, और माइनस गुना माइनस यानी कि +20। आंसर क्या हो गया, 30। ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो नंबर 21 इज व्हाट। तो क्वेश्चन बोलता है कि निश्चित बिल पे 40% की छूट और 30% की छूट, 30% की दो क्रमिक छूटों का जो अंतर है ना भाई, ओके, वो 220 था। यानी एक बार 40% है, अगली बार देखो 30 और 30 60, -30 का 30% यानी कि 9 कम करेंगे, मतलब 51%। इन दोनों का जो अंतर दे रखा है वो कितना है, 220। यानी अंतर कितना है, 11% का। यानी 1% की वैल्यू है कितनी, तो आप बोलेंगे 20। तो आपसे पूछा कि बिल की राशि, ऑफकोर्स वो 100% रही होगी, तो 20 गुना 100 यानी कि 2000 रुपये। 2000 रुपये इज द रिक्वायर्ड आंसर, नंबर 1। नंबर नेक्स्ट, इतना आसान सवाल है फिर भी पता नहीं कौन सा बंदा है जो चूज किया है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है कि पहले महीने में मोहन की आय में 30% की वृद्धि होती है और दूसरे महीने में उसकी आय 30% घट जाती है, तो बाद में कमी होगी या वृद्धि होगी। तो 100 मानने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको पता है एक बार अगर 30 बढ़े और दूसरे बार अगर 30 माइनस हो जाए तो हम क्या करेंगे, हमेशा कमी होती है और कितने के बराबर, तो 30 का 30% के बराबर, यानी कि 30 का 30% कितना हो जाएगा, 9%। यानी कि ऑप्शन नंबर 4। इस तरह का सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, तो ज़्यादा इलेबोरेट करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 10 घंटे का समय लेती है। विपरीत दिशा में एक डिस्टेंस है मान लीजिए, यानी x माइनस वाई की बात कह रहा है कि वो 10 घंटे का समय लेती है, जबकि धारा की दिशा में उसी दूरी को अगर मैं कहूँ, उसी दूरी को, तो वही 7 घंटे का समय लेती है। बिल्कुल ठीक है। तो नाव की चाल और धारा की चाल के अनुपात कितना होगा, कुछ नहीं करिए, आप यहाँ पे काम करिए, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। जैसे आप डिवाइड करेंगे ना, तो डी से डी कट जाएगा और ये x प्लस वाई चला जाएगा ऊपर, यानी आपको दिखेगा साफ साफ कि x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई की जो वैल्यू है वो 10:7 है। तो आप या तो ऐसे डिवीजन में लिखिए या फिर इसको रेशियो समझ लीजिए, बात तो एक ही है। यानी x प्लस वाई की वैल्यू अगर 10 है और x माइनस वाई की वैल्यू अगर 7 है, तो x निकालने के लिए दोनों का सम करके हाफ यानी 17/2, y निकालने के लिए दोनों को माइनस करके हाफ यानी कि 3/2, 2 कट जाएगा यानी 17/2। 3 इज द रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ x इज टू वाई, जो कि ये बोट का स्पीड और ये स्ट्रीम का स्पीड होगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 24 के पास चलते हैं। चतुर्थानुपाती, बिल्कुल ठीक है। अगर ये 8 का 4 गुना है, चौथा मान लीजिए हमने x है, अगर ये 4 टाइम्स है, तो ऑफकोर्स 13 का ये वाला 4 गुना यानी कि 52 रहा होगा। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नंबर 25, ए बी से, ए जो है ना वो बी से 50% अधिक कुशल है, यानी अगर 2 है तो इसकी इफिशियंसी कितनी, 3 है। ठीक है क्या, बी समान कार्य को 20 दिन लगाता है, मतलब 20 डेज लगाता है, मतलब मैं कह सकता हूँ काम कितना हो गया, 40। यदि ए और बी एक साथ काम करेंगे
तो पूरा करने में कितना वक्त लगाएगा? इफिशियंसी 3 और 2 से डिवाइड कर दीजिए, 5, यानी अगर आप काटेंगे तो 8 दिन इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो अभी तक जितना हम लोगों ने शिफ्ट तय किया है, जितना हम लोगों ने शिफ्ट को सॉल्व किया है, सो मेरे हिसाब से दिस इज द इजीएस्ट शिफ्ट। आगे का नहीं पता, आगे का नहीं पता, बट अभी तक जितना किया हम लोगों ने, सबसे आसान सवाल मुझे लगा इस शिफ्ट में। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपने देखा भी होगा तो अच्छा भी लगा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और थोड़ा सपोर्ट कीजिए हमें, क्योंकि मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको कि ये मैथ्स के बाद इंग्लिश, रीजनिंग, जो भी एसएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ आपके लिए मैं प्रोवाइड करूँगा। क्योंकि चैनल बहुत सारे हैं, लेकिन कंसिस्टेंट तरीके से कोई कुछ भी देने वाला नहीं है। सब कुछ थोड़ा सब्सक्राइबर आने के बाद क्या होता है, हाँ, वो थोड़ा बेचना शुरू कर देते हैं कोर्स अपना। लेकिन यहाँ मैं कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो और प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन चाहे इंग्लिश का हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, बहुत ज़रूरी है। हर शिफ्ट में 4-5 सवाल ही होते हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन वो 5 सवाल के लिए बाकी 25 सवाल मैं आपको करवा के आपको सामने रख दूंगा हमेशा। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।